इनका दूसरा क्लास करते हैं आज। लास्ट टाइम क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि बाकी का आईपी एड्रेसिंग के दूसरे क्लास में निपटा देंगे। अगर अब तक आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा। आईपी एड्रेसिंग पार्ट 2। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट सभी क्लासेस के एड्रेस को में हम होस्ट, नंबर ऑफ़ होस्ट और नंबर ऑफ़ नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका जस्ट एक छोटा सा रिकैप करते हैं। जैसे कि क्लास ए में नंबर ऑफ़ नेटवर्क फर्स्ट ऑक्टेट में होता है और नंबर ऑफ़ होस्ट बाकी 3 ऑक्टेट में होता है। तो नंबर ऑफ़ होस्ट कितना हो जाएगा हर नेटवर्क में, पर नेटवर्क नंबर ऑफ़ होस्ट हो जाएगा 2⁴। और वैसे कितने नेटवर्क होंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को 0 रहने देते हैं और 0 0 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से लेकर के फर्स्ट डिजिट को 0 ही रहने देंगे। और इसका जो सबसे बड़ा अंक होगा 7 बिट का वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये हुआ फ्रॉम 0 to 128, सॉरी 0 to 127, क्योंकि 128 तो 1 पे 80 128 होता है, उससे कम होगा 127। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया 100, 0 पर अगर इंक्लूड करते हैं तो 128 हो गया। चूँकि इसमें से 127 जो है 127 इज़ यूज्ड फॉर लोकल लूप बैक। आप अपने पीसी में 127 को पिंग करेंगे ना, अगर 127 के बाद .0.1 कुछ भी देखें तो पिंग मिलेगा। इसका मतलब वो आप में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है उससे पिंग करता है ना। अपने लैपटॉप वगैरह में करके देख लेना। तो 0 से 126 तक ही हुआ, तो टोटल एक घट गया इसमें से ना 127, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 128 के जगह 127। तो 127 नेटवर्क हैं टोटल, 127 टोटल नेटवर्क है। और हर नेटवर्क में टोटल कितने होस्ट हैं, 2⁴ होस्ट है। ठीक है, टोटल 127 नेटवर्क है और हर नेटवर्क में 2⁴ होस्ट है। यह हो गया क्लास ए एड्रेस। क्विक रिकैप क्लास बी का करते हैं। क्लास बी बताइए आप लोग। क्लास बी में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, सेकंड ऑक्टेट भी नेटवर्क के लिए होता है, बाकी 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए यूज़ होता है। कितने होस्ट हो गए 2⁻16। क्लियर है। टोटल नेटवर्क 2 है, जिसमें से ये तो कंप्लीट 8 बिट फॉर नेटवर्क के लिए क्लास बी में यूज़ होता है, लेकिन फर्स्ट बिट का क्या होगा, ये 127 तक क्लास ए है तो 128 से स्टार्ट होगा। 128 को बाइनरी में लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये कितना हो गया 128। अब चूंकि ये 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा ना। अब 1 से ये 0 तो होगा नहीं, तो क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो जा नहीं रहे हैं, तो 1 ये 1 ही रहेगा। सेकेंड बीट जो है उसको आपको 0 ही रहने देना है, बाकी 6 बीट का हाईएस्ट डिजिट लिखना है। कितना हुआ ये, जल्दी से जोड़ के बताइए। ये हो गया आपको पहला, फर्स्ट पोजीशन में 1 है यानी कि 128, सेकंड पोजीशन पे 0 है। अगर ये 1 होता तो कितना हो जाता, 0 की जगह अगर 1 होता तो 64 होता, सॉरी 128 प्लस 64, हाँ 64 होता, लेकिन ये 0 है ना, 0 और तो इस यहाँ पे 63 लिखेंगे क्योंकि 64 से एक कम है ये। तो ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। ये जस्ट एक रिकैप है। अगर आपको डाउट है तो पार्ट 1 देखिए। 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9, 191, 191 आया था। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 इंटू 2⁻256। इतने नेटवर्क हैं, इतने क्या है नेटवर्क हैं, और होस्ट कितने हैं, इतने होस्ट। क्लास बी का हो गया, फटाक से क्लास सी का निकालिए। क्लास सी में
पहला जो है वो नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, दूसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क के लिए, तीसरा ऑक्टेट भी नेटवर्क के लिए होता है, चौथा ऑक्टेट होस्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, 2⁸ ठीक है, दैट इज इक्वल टू 256। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हर एक नेटवर्क में जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट है उसमें से 2 घटा के वैलिड होस्ट होता है। टोटल होस्ट 256 है, तो वैलिड होस्ट इसके हर नेटवर्क में 254 होगा, क्योंकि पहला एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस और पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस और आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जितने भी नंबर ऑफ होस्ट हैं उसमें से 2 को माइनस कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ नेटवर्क देखते हैं। आइए, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं, ये दोनों तो 2⁸ ही रहेगा, तो 256 गुने 256। अब ये कितना रहेगा वो निकालना है। तो लास्ट में 192 से स्टार्ट करते हैं। 192 से स्टार्ट करने का मतलब ये जो दोनों बिट है, ये दोनों बिट कितना है, 1 और 0 है, तो ये दोनों बिट यहाँ पे इसका नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 और 1, और बाकी 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों तो 1 1 तो फिक्स ही रहेगा, जो हाईएस्ट होगा वो 1 और 1 फिक्स रहेगा। तीसरा वाला 0 है, उस 0 को भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल 5 बिट का मैक्सिमम लेंगे। क्लास ए में हमने कितने बिट का मैक्सिमम लिया था, 7 बिट का मैक्सिमम लिया था। क्लास बी में हमने कितने बिट का मैक्सिमम लिया है, 6 बिट का मैक्सिमम लिया है, और यहाँ पे हमने 5 बिट का मैक्सिमम लेना है, 1 2 3 4 5। दिस इज 192 और दिस इज, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, 128, ये 128 के बराबर हो जाएगा। ये कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए, 64। और ये कितना होगा, ये जितना है, ये जितना होगा उससे एक घटा दीजिएगा तो ये निकल आएगा। ठीक है, ये होगा 32, तो 31। 8 4 12 1 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 2 12 के 2, हाथ में 1 1 2, 223। तो यहाँ पे कितना हो गया, 253। ये 223 से 192 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क है। ये इसमें नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, होस्ट कम है। आज एक बहुत सिंपल सी बात है, जो नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसमें कि 2⁻24 होस्ट्स हैं, जिसमें 2⁻24 होस्ट है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो बहुत बड़ा नेटवर्क है वो तो दुनिया में कम ही होगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं होगा ना। जिसमें 2⁻24 होस्ट होंगे, तो जो सोच लीजिए बिलियंस में होस्ट होंगे जिसके, वो तो बहुत कम ही होगा। ठीक है, तो 127 नेटवर्क उसके लिए है। जिसमें 2⁻16 होस्ट्स हैं, वो उतना कम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए उसके लिए ज़्यादा हमारे पास नेटवर्क आईडीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे उसके। और जिसके छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि 256 ही नंबर ऑफ होस्ट हैं, जैसे एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन, एक कोई छोटा सा कंपनी, उस टाइप का अगर कोई, हम यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात। ये नहीं कि आपके घर में वाईफाई लगा है तो आप बोलोगे मेरा भी एक नेटवर्क है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। मैं पब्लिक आईपी एड्रेस जो 256 लेकर के एक नेटवर्क बना रहे हैं, पब्लिक लैन जो बना रहे हैं, वो पब्लिक लैन अगर 256 है तो वैसे भी तो वैसे नेटवर्क तो ज़्यादा होंगे ना, तो क्योंकि कम नंबर ऑफ होस्ट है तो वैसे नेटवर्क ज़्यादा होंगे, इसलिए हमारे पास वो नेटवर्क आईडी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो कम नेटवर्क है उसका नेटवर्क आईडी ज़्यादा होना चाहिए। क्लास सी, क्लास डी निकालिए जल्दी से। क्लास डी में नेटवर्क और होस्ट कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस निकालना है। तो पहले ऑक्टेट में कितना बचेगा, आप देखिए, 223 के बाद 1 1, इससे इस वाले नंबर से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0। ये कितना के बराबर होगा, फटाक से जोड़िए, 224 के बराबर होगा। इसका हाईएस्ट, इस बिट को छोड़ के हाईएस्ट कितना आएगा देखिएगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। इसको हमको 0 रहने देना है और 4 बिट का हाईएस्ट लेना है, 1 1 1 1। ये कितना हो जाएगा, 128 + 64 + 32 + 16 के जगह 15। इसको जोड़िए, 8 4 12 13 14, 14 5 19 के 9, हाथ में 1 3 2 5 6 5 11 12 13 के 3 1 2 239, 224 से 239 तक। ठीक है, 224 से 239 तक। हाँ, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है।
यहाँ पे हमने 16 लिखा है ना, ये 16 ये गलत है। 223 से में से 192 घटाएंगे तो 16 नहीं आएगा, 32 आएगा। ठीक है, घटा के देख लेते हैं। 223 में से 192 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3 और ये 0। और अब इस 19 ये तो घटा है ना, 192 को भी ऐड कर लो तो 32 हो जाएगा। अरे मतलब इस डिजिट में से इस डिजिट को घटाए हैं ये निकालने के लिए कि 192 से 223 तक कितने नंबर्स आते हैं, तो 31 नंबर्स आते हैं, और 192 को भी ऐड कर लीजिएगा तो 32 हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल, 15 से 16 के बीच में कितने नंबर हैं, 16 में से 15 घटाएं, एक नंबर है आया, लेकिन है तो 2 नंबर ना 15 को इंक्लूड करके। उसी तरह फर्स्ट नंबर को इंक्लूड करेंगे तो एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा 16 आया टोटल। 239 में से 224 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 224 को इंक्लूड करके 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 आईपी एड्रेस हो गया। 16 क्लास डी में आया। 16 इंटू 16 तो पहले ऑक्टेट का है ना, और 16 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8। इतने क्लास डी आईपी एड्रेस में इतने टोटल आईपी एड्रेस हैं, इसमें नेटवर्क होस्ट कुछ नहीं है, टोटल इतने आईपी एड्रेस हैं यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। मैं सोचा था 5 मिनट का रिकैप, ये रिकैप जो है बढ़ के 12 मिनट होने जा रहा है। जल्दी से क्लास ई। अब इसके अगला नंबर क्या होगा, 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, और इसका लास्ट नंबर क्या होगा, इसमें कुछ वो ऑन ऑफ नहीं करना है, सीधा मैक्सिमम पे जाना है। लास्ट नंबर होगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हो गया आपका 240 और ये हो गया आपका 255, तो ये भी 16 हो गया। तो जो क्लास डी और क्लास सी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस सेम ही है, 2 टू द पावर 8 गुने 2 टू द पावर 8 गुने 2 टू द पावर 8। ये नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आर रिजर्व फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक्सपेरिमेंट्स। R&D एंड एक्सपेरिमेंट्स बोल दो या और एक्सपेरिमेंट्स बोल दो, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट्स और R&D के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो जल्दी जल्दी हमने लास्ट का रिकैप मारा है। अभी हम यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबनेटिंग। अब यहाँ से हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबनेटिंग क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है पे कम स्ट्रेस रहेगा हमारा, क्यों होता है कैसे होता है इस पे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। क्लासफुल आईपी एड्रेस आपने पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने बताया था क्लासफुल आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं, एक क्लासफुल और एक क्लासलेस। कहाँ गया, ये रहा, क्लासफुल और क्लासलेस। ठीक है, तो अभी तक जो आपने ABCDE पढ़ा है ये सब क्लासफुल, क्लास है ना तो क्लासफुल है। तो क्लासफुल में क्या दिक्कत आ रहा है, अब आप एक चीज़ देखिए, ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है। हर नेटवर्क में क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट 2 टू द पावर 24 है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को कम होस्ट की ज़रूरत है, टोटल 2 टू द पावर 24 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्लास बी से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत है। मतलब कि किसी को अगर 2 टू द पावर 24 से लेके 2 टू द पावर 24 से लेके 2 टू द पावर 16 के बीच में, बिल्कुल 2 टू द पावर 24 भी नहीं चाहिए, इतना भी ज़्यादा होस्ट नहीं चाहिए हमको, उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं चाहिए हमको, जोड़ने नहीं है। और 2 टू द पावर 16 इतने कम भी नहीं जोड़ने हैं, मुझे बीच में जोड़ने हैं। मान लीजिए 2 टू द पावर 19 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो हम तो क्लास ए लेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। क्लास बी लेंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। इसलिए क्लासफुल एड्रेसिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सब नेटिंग होगा। हमारा ऐसा व्यवस्था करेंगे जो 2 टू द पावर 24 से इतना कम लेना पड़े और 2 टू द पावर 24 का आईपी एड्रेस के लिए हमको पेमेंट ना करना पड़े, इसी के लिए हमारा सब नेटिंग यूज़ होता है। ठीक है, अब सब नेटिंग कैसे करते हैं ये समझने की ज़रूरत है। मान लो हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया है जिसमें हमको
100 कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने जोड़ने हैं? 100 कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं, ठीक है। तो हमने एक नेटवर्क से एक नेटवर्क आईडी मांगा कि भाई हमको एक नेटवर्क आईडी दे दो जिसमें हमको 100 कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं। अब वहाँ के इंजीनियर्स कैलकुलेट करेंगे कि इसको 100 जोड़ने हैं। अगर इसको 255 256 जोड़ने होते, 2⁸ जोड़ने होते तो हम क्लास सी का एक नेटवर्क इसको दे देते हैं। लेकिन क्लास सी का एक कंप्लीट नेटवर्क में 256 आईपी एड्रेस होंगे, जबकि इसको ज़रूरत तो सिर्फ 100 की है। तो ऐसा कौन सा इसको आईपी मैकेनिज्म दे जिससे कि 100 इसका काम पूरा हो जाए, ठीक है। 100 में वो बोल रहा है मेरा ब्रॉडकास्ट और वो सब जोड़ के 100 उसको चाहिए, मतलब वैलिड आईपी एड्रेस 100 नहीं चाहिए इसको, टोटल आईपी एड्रेस 100 चाहिए, वैलिड इसको 98 ही चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए। उसने एक क्लास सी का आईपी एड्रेस दे दिया। क्लास सी आईपी एड्रेस किसके 193 के ऊपर का होगा। क्लास 128 तक क्लास ए, 192 तक क्लास बी, 191 तक क्लास बी और 192 के बाद क्लास ए, मान लीजिए 195 डॉट, इसको एक नेटवर्क एड्रेस देना होगा ना, तो 195 कुछ भी बोल दीजिए 150, क्योंकि ये सब तो नेटवर्क आईडी है, डॉट 124। अब ये लास्ट वाला जो ऑक्टेट है ये नंबर ऑफ होस्ट के लिए यूज़ हो रहा है क्लास सी में, ठीक है। तो लास्ट वाला जो नंबर ऑफ होस्ट के लिए यूज़ हो रहा है उसको 100 होस्ट ही चाहिए, ठीक है। तो अगर 7 बिट का सबसे हाईएस्ट डिजिट कितना होता है, 127 होता है। अरे 7 टाइम्स अगर 1 हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 0 रहेगा, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा डेसिमल में। ये बाइनरी में अगर है तो इक्वल टू डेसिमल में कितना हो जाएगा, 127 होगा डेसिमल में, ठीक है। तो उसको 127 भी नहीं चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट बिट भी जो उसको नेट, अब यहाँ तक हमने डेसिमल में लिखा है ना, फोर्थ ऑक्टेट हम बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला 1 हम लिख रहे हैं, उसके आगे का मैं अभी सबसे लीस्ट आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 1 लिख दिया मैंने। अब कितना है यहाँ पे टोटल नंबर, अगर उसको 0 टू लेकर के सबसे मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो 127 बनेगा। तो हमको भी फिर भी 27 आईपी एड्रेस हमारा वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 1 1 1 1 1 1, ये कितना होता है, ये तो 64 हो जाता है। ये कितना होता है, 64 हो जाता है ना, ये 63 टाइम्स 0 लेकर 63 होता है ना। तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम उसको बताएंगे कि देखिए आप 100 कंप्यूटर्स आपको अगर जोड़ना है तो 100 वैलिड आईपी एड्रेस तो आपको नहीं मिलेगा, या तो आपको 64 मिलेगा या 128 मिलेगा। मतलब बिल्कुल एक बड़ा सा नेटवर्क का जो 256 लेना पड़ता है उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट भी उतना बिल्कुल एग्जैक्ट नेक टू नेक भी आपको नहीं मिलेगा। आपको 128 का एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, या फिर आप 64 का एक ब्लॉक ले लो, तो 128 का एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, बाकी आप रिजर्व रखो अपना बाकी के यूज़ के लिए, है ना। तो ऐसे उनको बताना पड़ेगा। तो अगर वो 128 का एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, मान लो वो 128 का एक ब्लॉक लेते हैं, तो 128 का अगर वो एक ब्लॉक ले रहे हैं तो ये वाला पहला वाला स्थान जो है उसका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला स्थान फिक्स हो जाएगा, तो ये या तो नंबर कुछ भी हो बट वो चेंज नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसका एक ये इस अगर क्लास सी आईपी एड्रेस देखो तो ये नेटवर्क आईडी हो गया, ये 0 से लेके 1, लेकिन इसमें हम सबनेटिंग करके 128 का 2 नेटवर्क बना सकते हैं, या फिर एक 128 का निकाल सकते हैं, बाकी 128 64 32 जितना का भी सबनेटिंग हो फर्दर करते रहेंगे। तो 0 वाला हमने निकाल दिया, ये इसका सबनेट एड्रेस हो गया, सब नेटवर्क आईडी ये हो गया। नेटवर्क आईडी होता है ना, तो इसका सब नेटवर्क आईडी ये हो गया, ठीक है।
अब इसको जो है इतना दूर का चेंज नहीं करना है, इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस यही रहेगा। इसके आगे से इसके आगे जो मैं लगा रहा हूँ ना, वहाँ चेंज करना है। इतना दूर तक डेसिमल में है और इसके आगे सबसे कम रहेगा 0000000। यहाँ से स्टार्ट होगा और सबसे हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, सबसे हाईएस्ट जाएगा 195.150.124.0111111 तक जाएगा। तो ये इसका, इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 195.150.124.0। और इस सब नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 195.150.124. ये क्या है, क्या है ये, 127। ठीक, ये इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, आईपी हो गया। और इन दोनों के बीच में जो आईपी एड्रेस है वो कितने आईपी एड्रेस हो गए, 128 में से 2 हो गया 126। तो 126 इसके 126 वैलिड आईपी एड्रेस हो गए, वैलिड आईपी एड्रेस हो गए। ठीक है, अभी एक चीज़ आप गौर करना, इसको अगर आप ये बाइनरी में देखोगे तो इसका चेंज सिर्फ इतना दूर हो रहा है आईपी एड्रेस, ये सारा सेम है। ये 3 ऑक्टेट और 4th ऑक्टेट का पहला बिट जो है वो सेम है। तो कितना चेंज नहीं हो रहा है, 8 बिट चेंज नहीं हो रहा, ये 8 बिट चेंज नहीं हो रहा, ये 8 बिट चेंज नहीं हो रहा है, और ये 1 बिट चेंज नहीं हो रहा है। तो 8 या 24 1 25। ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, जो चेंज नहीं हो रहा है वहाँ 1111 लिख देना। ये 8 बिट पे 111 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 255 होगा, 255 होगा, 255 होगा। और ये 1 टाइम्स एक 1 और बाकी 0 कर दो, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ये हो गया इसका सबनेट मास्क। इसका मतलब ये है कि इतना दूर का आईपी एड्रेस इस नेटवर्क में चेंज नहीं होगा। जहाँ जहाँ हमने 1 लिखा है वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। ये 1 ही तो लिखा है हमने, ये क्या लिखा है, ये 1 ही तो लिखा है हमने। जहाँ जहाँ हमने 1 लिखा वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। दिस इज ये इसका सबनेट मास्क हो गया। तो इस जो हम नंबर ऑफ कंप्यूटर 100 मांग रहे थे, उसके जगह पे हमने उसको कितना आईपी एड्रेस दिए, 128, जिसमें से वैलिड कितने थे, 126। तो उसका फर्स्ट आईपी एड्रेस हमने निकाल लिया, लास्ट आईपी एड्रेस हमने निकाल लिया, सबनेट मास्क हमने निकाल लिया। ठीक है, इस सबनेट मास्क को CIDR भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं क्लासलेस CIDR वैल्यू। तो CIDR वैल्यू सबनेट ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर CIDR वैल्यू लिखना है तो ये हो जाएगा 8 16 24 1 25। CIDR वैल्यू हो गया 25। इसको आईपी एड्रेस के आगे स्लैश देकर लिखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग वैल्यू। ठीक है, सबनेटिंग समझ में आ गया होगा, कैसे सबनेटिंग करते हैं, और सबनेटिंग के कारण सबनेट मास्क भी समझ में आ गया होगा, क्लासलेस भी समझ में आ गया होगा, CIDR भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, एवरीथिंग समझ में आ गया आपको। चलो अब डिफिनीशन पार्ट पे। अब हम सिर्फ डिफिनीशन हम लोग बनाएंगे, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। सबनेटिंग का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क utilized as per
यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सबनेटिंग हो गया। सबनेट मास्क क्या हो गया? इट इज द it is the it is the value of a network obtained when all the bits of IP addresses utilized for network are made one। ठीक है, तो उसको and then converted and then convert each octet into its डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, सबनेट मास्क हो गया। ये क्या हो गया? सबनेट मास्क हो गया। अब क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन बोलता है नेटवर्क, यहाँ पे सी आई डी आर वैल्यू। सी आई डी आर वैल्यू, सी आई डी आर वैल्यू क्या होता है बताया था आपको, जो ऑब्लिक के बाद जो लिखा रहता है 25 को। सी आई डी आर वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सक्यूज मी, सी आई डी आर वैल्यू को नंबर ऑफ बिट्स, सी आई डी आर वैल्यू और सबनेट मास्क एक ही हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। नंबर ऑफ बिट्स आउट ऑफ 32, out of 32 bits from left used for network। तो वो हो गया आपका सी आई डी आर वैल्यू। चलो, अभी सबनेट मास्क हो गया, सी आई डी आर वैल्यू हो गया। अब होता है नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस या सबनेट है तो सबनेट एड्रेस, क्लासफुल है तो नेटवर्क एड्रेस, क्लासलेस है तो सबनेट एड्रेस। सबनेट एड्रेस क्या होगा? फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ नेटवर्क और सब नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क एड्रेस। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बताइए आप लोग। करेक्ट, लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क और सब नेटवर्क। सब नेटवर्क, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? लिखना ना लिखना नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया। आप कुछ रह रहा है क्या? सबनेटिंग हो गया, सबनेट मास्क हो गया, सी आई डी आर वैल्यू हो गया, नेटवर्क एड्रेस हो गया, सबनेट नेटवर्क सबनेट एड्रेस हो गया, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हो गया, वैलिड होस्ट्स, वैलिड होस्ट्स, वैलिड होस्ट, वैलिड होस्ट या वैलिड आईपी एड्रेस, या how much, what is the number of computers that can be actually connected in the network, ये सब वैलिड होस्ट हुआ। तो वो होगा द नंबर, या सीधा टोटल नंबर ऑफ होस्ट माइनस 2, और 2 की जगह क्या रहेगा? यही सब,
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये तो आपका फॉर्मूला टाइप हो गया, बट द एक्चुअल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क devices that actual maximum number, उससे कम भी जोड़ सकते, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ नेटवर्क और सब नेटवर्क। नेटवर्क अगर क्लासफुल है तो, क्लासलेस है तो सब नेटवर्क। ठीक है, क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्या बोलते हैं? वैलिड होस्ट बोलते हैं। ठीक है, हो गया। होस्ट्स द टोटल नंबर, होस्ट्स क्या हो गया? द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इन अ नेटवर्क, द टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इन अ नेटवर्क, ये क्या हो गया? होस्ट्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। Thank you for your patience and understanding the IP addressing mechanism. Thank you.